उनकी एक प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है कि 99% एक्सपोर्टर्स जो न्यू कमर्स होते हैं, न्यू बीज होते हैं, वो एक बुनियादी वजह से अपना इंक्वायरी लूज कर देते हैं। मैं एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं इंक्वायरी की बात कर रहा हूं। इंक्वायरी लूज कर देते हैं। आपके एक्सपोर्टिंग बिजनेस के अंदर पहला स्टेप इंक्वायरी होता है। इंक्वायरी क्या होती है? आपने किसी को एडवर्टाइज किया कि मुझसे माल ले लो, या उसने आपसे राब्ता किया, दैट पर्सन विल कॉल्ड इंक्वायरी। इंक्वायरी जाया हो जाती है, इंक्वायरी लूज हो जाती है, इंक्वायरी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज कर देती है, जवाब नहीं देती। जवाब ना देने की दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो वो वेट कर रहा है, या वो आपसे मजीद इंक्वायरी करना चाहता है, या आपकी ना तजर्बेकारी की वजह से उसने आपको जवाब देना ही पसंद नहीं किया, या वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज कर देगा कि मैंने आपसे माल नहीं लेना। कोई बहाना कर देगा, साफ सुथरा बहाना, मैं किसी ऑलरेडी बायर के पास काम कर रहा हूं, लिहाजा मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे दोबारा कांटेक्ट ना करें। अब ये वजूहात जो हैं, ये जो जवाबात हैं उसके, इंक्वायरी का जवाब ना आने की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह यह है कि एक्सपोर्टर को अपनी ही प्रोडक्ट्स का पता नहीं होता। एक्सपोर्टर वो बन रहा है, लेकिन चूंकि वो लर्निंग फेज के अंदर है, पहले फेज के अंदर है, उसको अपनी प्रोडक्ट्स का ही नहीं पता। मैं अभी आपसे कहता हूं, अभी चैलेंज करता हूं, आप जितने बच्चे बैठे हुए हैं, आप सब ने फोल्डर्स बना लिए हुए हैं, फोल्डर्स के अंदर पिक्चर्स डाउनलोड कर ली हुई हैं, उनकी डिटेल्स भी डाउनलोड कर ली हुई हैं, आपने कैटेगरीज भी बनाई हुई हैं। मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को कि आप मुझे जितनी प्रोडक्ट्स आपने अभी तक 20, 30, 40 डाउनलोड किए हैं, मुझे सबके नाम सुनाएं। नहीं सुना सकेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट है। दूसरा, मैं अगर ये कहूं कि आप मुझे, आपके सामने मैं आपके ही फोल्डर में से कोई तस्वीर सामने ले आऊं, मैं कहूं इसका नाम बताओ मुझे, इसकी डिटेल्स बताओ मुझे, आप नहीं बता सकेंगे। क्यों? हमने इस पे अभी वर्किंग नहीं की। ये आपका कसूर नहीं है, ये आपका कसूर नहीं है, अभी हमने इस पे वर्किंग नहीं की। जब हम इस पे वर्किंग कर लेंगे तो एक्सपोर्टर्स की दुनिया का जो कामयाबी की पहली सीढ़ी है, उसमें से पहला स्टेप हमारा कवर हो जाएगा। हमें अपनी ही चीजों की पहचान हो जाएगी। जब कोई बात हमारे साथ करेगा तो हमें प्रोडक्ट की डिटेल्स का पता होगा। अगर वो कोई तस्वीर हमारे साथ शेयर करेगा तो हमें पता होगा कि ये कौन सी चीज है, क्या हम इसका काम करते हैं कि नहीं करते। मैं आपको जाती तजर्बे से बता देता हूं कि हर चीज आप नहीं बना सकते। स्पोर्ट्सवेयर की भी हर चीज आप नहीं बना सकते, सर्जिकल की भी हर चीज आप नहीं बना सकते, लेदर जैकेट्स में भी आप हर चीज नहीं बना सकते। अगर कोई आपको सैलकोट में ये कह रहा है कि यार सारा कुछ बन जाता है इधर, तो वो गलत कह रहा है। बाज़ बात ऐसी क्वालिटीज, ऐसे डिजाइन, ऐसे मटेरियल्स आ जाते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, और यहां पर कोई मेकर नहीं बना रहा वो अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन के अंदर शामिल हो गई चीज और उसकी इंक्वायरी आ गई, तो आप इंक्वायरी लूज कर देंगे। हमने अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस इस बुनियाद पे खड़ा नहीं करना कि हमें इंक्वायरियां ज्यादा से ज्यादा आए। हमें इंक्वायरी वो आए जो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट करके हमें पैसा दे। तो हमें उसके लिए वर्किंग ये करनी है कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स के जितने फोल्डर्स हैं जो हमने बनाए हैं, आप सब लोगों ने किए ना डाउनलोड, उनको याद करना है, और जो उसके अंदर चीजें हमने डाउनलोड की हैं उनको एडिट किया, उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हैं, उन डिटेल्स को हमने पढ़ना है और चीज की पहचान करनी है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की पहले बात करूंगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में मेन शेप एक होती है, आगे से उसकी चोंच या हैंडल या उसका थोड़ा सा डिजाइन तब्दील जब होता है, तो उसमें फिर क्या होता है कि उसमें उसका नाम चेंज हो जाता है, उसके साइज चेंज हो जाते हैं, उसके साइज चेंज हो जाते हैं और डिफरेंट तरीके से उसकी बात होती है। फिर डिजाइन चेंज हो गया,
उसका नाम चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो गया उसका रेट चेंज हो जाएगा, रेट चेंज हो गया पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो हमें देखो, अगर मैं चिमटी की बात करूं जिसे ट्वीजर्स कहते हैं, तो 1000 से ज्यादा किस्मों के ट्वीजर्स हैं भाई। उनकी जो चोंचे हैं, उनके जो टिप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, और उसमें वही जो आप ट्वीजर्स है वो 20 रुपए की भी आपको मिलती है और 20,000 रुपए की भी आपको मिलती है, वो 20,000 की भी आपको मिलती है। आप कहेंगे सर 20,000 की ट्वीजर्स कौन सी है? बेटा जो आई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो वेस्कुलर सर्जरी वगैरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बड़े महंगे होते हैं। है वो चिमटी, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा मटेरियल और लेबर और टेक्निक्स लगती हैं, जिसकी वजह से वो महंगी होती है। तो हमें अपनी प्रोडक्ट्स के नाम याद होने चाहिए। स्पोर्ट्स वेयर की बात करें, स्पोर्ट्स वेयर में बाज़ औक़ात कोई शर्ट ऐसी है कि जिसका कपड़ा ही अवेलेबल नहीं है, तो वो आप कैसे उसको डील करेंगे? पाकिस्तान में वो कपड़े ही अवेलेबल नहीं है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान में सारा कुछ अवेलेबल है। नहीं है जी अवेलेबल सब कुछ। कोई लेदर ऐसा कह देता है, कोई प्रिंटिंग के वो टेक्निक्स ऐसी कह देता है, कोई डिजाइन ऐसा कह देता है। जो डिजाइन वो कह रहा है हो सकता है वो पेटेंट हो, कॉपीराइट हो किसी का, आप वो बना ही ना सकते हो। अगर बनाएंगे तो मुजरम करार पाएंगे। तो आज का लेक्चर आपके लिए ये है कि आपने सबसे पहले आज शुरू करना है अपनी मेन कैटेगरीज, जो आपने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, उन फोल्डर्स के नाम याद करने हैं। वो फोल्डर्स के नाम याद करके आपने अपनी प्रोडक्ट्स की पहचान शुरू करनी है। कितनी प्रोडक्ट्स होंगी आपकी अभी तक? 50, 60, 70, 80, 100? अगर आपने ये नाम याद ना किए, अगर इस पे आपने मेहनत ना की, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप अब उस फेज में जा रहे हैं, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उस फेज में जा रहे हैं कि जिसमें आपने पार्टी डीलिंग शुरू कर देनी है। गुफ्तगू नहीं हो सकेगी, आपने टेक्स्ट लिखना है, इंग्लिश में जवाब लिखना है, और इंग्लिश का जवाब इंग्लिश में आएगा आपको, और उसके बाद पार्टी आपने सेटिस्फाई करके अल्टीमेटली जितनी भी देर के अंदर उससे पैसे मंगवा के उसको ऑर्डर माल बार भेजना है। तो उसकी बुनियादी जो हमसे लैप्स होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को ही नहीं समझते। अगला स्टेप ये है, सुन लें, जब आप ये प्रोडक्ट्स के नाम याद करेंगे और पहचान करेंगे, उसकी अपनी प्रोडक्ट की पहचान करेंगे कि ये प्रोडक्ट है क्या, इसको कहते क्या है, इंग्लिश में इसका नाम क्या है। आपका दो तरह की चीजों से पाला पड़ने वाला है। एक वो नाम जो इंग्लिश में एक मुल्क में जिसका नाम है वो दूसरे मुल्क में वो नाम नहीं है। वेबसाइट्स डिजाइनर्स डिफरेंट हैं। मतलब कैंची उर्दू में कहते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में सीजर्स बोलते हैं, अमेरिकन इसको शीयर्स बोलते हैं। मतलब है एक ही चीज लेकिन उसके डिफरेंट नेम्स हैं। आप चूंकि एक्सपोर्टर बन रहे हैं, आपका गारमेंट्स में बताता हूं, गारमेंट्स में शर्ट बनाते हैं आप, टी शर्ट, उसके बाजू जो हैं ये वाले बाजुओं को आर्म्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, स्लीव्स बोलते हैं। अब पंजाबी में उसको क्या बोलते हैं वो मेकर आपको बताएगा। क्या ये एक्सपोर्टर को नहीं पता होना चाहिए? लोकल नेम पता होने चाहिए। अच्छा, ये जो फ्रंट है इसको पल्ला बोलते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें स्टार्ट करवाने लगा हूं आपको। आपने अपनी प्रोडक्ट्स के आज और कल के अंदर, अल्लाह खैर करे बशर्ते जिंदगी, कल तक आपने ये अपनी प्रोडक्ट्स के नाम और उनकी पहचान करनी है। सारे याद नहीं हो सकेंगे मुझे पता है, कम से कम आधी चीजें तो याद होंगी ना आपको, कम से कम आधी चीजें तो याद होंगी। 50-100 आइटम का नाम तो मेरे बच्चों को याद होना चाहिए ना, कि नहीं याद होना चाहिए? 50-100 आइटम का नाम याद करें, इतना तो करें ना यार, आपने बिजनेस करना है और इधर सारा कुछ सेव होना चाहिए। बिजनेस यहां से होता है बेटा, लैपटॉप के अंदर मौजूद डाटे से नहीं होता, कॉपी पे लिखे हुए अल्फाज से नहीं होता, दिमाग से होता है, यहां से होता है, दिमाग से।
आपने हाजिर दिमागी से अपना बिजनेस करना होता है। तो अगर डाटा यहां सेव नहीं होगा आप डील नहीं कर पाएंगे। अगले स्टेप में सुन लें, आज आपने नाम याद कर लिए, चीजों की पहचान करनी शुरू कर दी, उसको डिटेल से देखें, डिटेल से देखें कि क्या इसमें डिटेल्स हैं, और जो आपके पास डिटेल्स मौजूद हैं उनको सामने खोल के, तस्वीर सामने खोल के देखो कि जो डिटेल्स लिखी हुई हैं वो आपकी जो सामने तस्वीर नजर आ रही है प्रोडक्ट की उसमें मौजूद है कि नहीं मौजूद, कहीं गलत डिटेल्स तो नहीं हमने कॉपी कर ली। अगला स्टेप ये होगा कि आपको मैं आपके वेंडर या मेकर के पास भिजवा रहा हूं। कैसे? आपने, हो सकता है कल भिजवा दूं, हो सकता है परसों भिजवा दूं, आपने अपने अपने मेकर के पास जाना है और उससे कहना है कि भाई साहब या उस्ताद जी, ये चीज मैंने, ये देखें मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं मैं वो चाहता हूं कि इनका कारोबार करूं। आपका मेकर जो है ना, किसी भी चीज का, लेदर का, सर्जिकल का, गारमेंट्स का, वो आपकी तस्वीरें देख देख के पहले वो खामोश रहेगा ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद आपने उससे सवाल करना है। आप बोलेंगे उसको कि उस्ताद जी मुझे बता दें इनमें से कौन कौन सी चीज नहीं बन सकती, पाकिस्तान में नहीं बनती, वो वाली तस्वीरें आपने डिलीट कर देनी है, वो प्रोडक्ट्स का काम आप नहीं करेंगे। नहीं समझ आई बात की? मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आप उन्हें उससे पूछेंगे कि कौन सी चीजें पाकिस्तान में नहीं बनती। अब वो बेकर, आपने 100 तस्वीर उसको दिखाई है, हो सकता है वो 40 तस्वीरें जो आपने उसको डिजाइन दिखाई हैं वो उसका काम करता है। हो सकता है 20-25 आइटम्स ऐसी हैं कि जिनका वो काम नहीं करता, लेकिन उसको पता है कि फलां बंदा इसका काम करता है। नहीं समझ आई बात की? तो वो तस्वीर वो डिलीट ना करवाना, उसे कहें जितनी चीजें पाकिस्तान में बनती हैं मेकर्स को पता होता है कि फलाना मेकर फलां चीज बना रहा है, फलाना मेकर फलां चीज बना लेता है, फलां चीज बना लेता है। तो एक मेकर जो तजर्बाकार है वो आपको बता देगा कि ये वाली चीजें तो मैंने नहीं किसी को देखा बनाते हुए, मेरा इतना हल्का हिबाब है, मैं इतने लोगों को जानता हूं वो मेकर हैं, तो वो तो ये चीज नहीं बनाते, लिहाजा आप इसको डिलीट कर दें, ये पाकिस्तान में नहीं बननी। समझ आ रही है? और जो चीजें रह जाएं, 100 प्रोडक्ट आपने दिखाई है, हो सकता है उसमें से 80 रह जाएं, 70 रह जाएं, 60 रह जाएं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपकी इतनी गिरफ्त हो कि आप उसकी तस्वीर देख करके ये तो फलां चीज है, ये तो इसका ये नाम है, इसके तो ये मटेरियल्स हैं, इसका तो ये साइज होता है, इंग्लिश में उसको ये कहते हैं, पंजाबी में उसको ये कहते हैं। ये लेवल आपका जिस दिन हो गया उस दिन मैंने आपसे ईमेल करवा देनी है, उस दिन मैंने आपसे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करवा देने हैं। जल्दी बदेर आप लोग इस चीज में घुसने वाले हैं कि पार्टी और कस्टमर आपसे प्रोडक्ट की डिटेल्स डिस्कस कर रहा होगा। भाई ये लोगो कैसे लगेगा, ये प्रिंटिंग कैसे होगी, कर लोगे, एम्ब्रॉयडरी कर लोगे, इसका डिजाइन टेढ़ा कर लोगे, इसको लोहा कौन सा लगाओगे, ये गारमेंट्स की है तो इसमें गारमेंट्स में फलां कलर का कपड़ा हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगी, मुझे बना के भेजो, सैंपल भेजो, तस्वीर भेजो, उसकी रेट शेड भेजो उसका, अच्छा इसमें क्या करोगे, फलां चीज का क्या करोगे, ये सारी चीजों में आप घुसने वाले हैं। और अगर प्रोडक्ट्स की पहचान ना हुई, प्रोडक्ट्स के मतलब आपका नॉलेज ना हुआ, आप पीस देखकर ना बता सके ये कौन सा पीस है, और उल्ट पुल्ट आपने अगर चीजें सिलेक्ट कर ली हुई जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं होती, तो वो फिर प्रॉब्लम का शिकार होगा। इंक्वायरी कोई जिंदगी में जाया नहीं करनी है आपने। तो इंक्वायरी जाया ना करने का पहला उसूल ये है कि आप चीजें ही वो लगाएं, डिस्प्ले करें जिन चीजों को आप बना सकते हैं। आपको नहीं पता वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको मेकर की सर्विसेज और उसका तजर्बा दरकार होगा। समझ आ रही है बात की? हाँ या ना में जवाब तो देना। क्या ये चीज जो आज मैंने पॉइंट आउट की है और जिस पे मैं आज आपको लेक्चर दे रहा हूं और जो घर का काम दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट के लिए कि नहीं? इंपॉर्टेंट है। इस पे काम किए बगैर आप मुझे बताएं कामयाबी हो सकती है? एक कस्टमर आपको व्हाट्सएप कर देता है, ईमेल कर देता है, एक तस्वीर व्हाट्सएप या ईमेल कर देता है, कहता है जी इसके मुतालिक मुझे बताएं कि कितने की मिल जाएगी। अगर आपकी ये वर्किंग मुकम्मल होगी, आप पहचान करेंगे उस प्रोडक्ट की, ये मैं बनाता हूं भी नहीं, पाकिस्तान में बन सकती है कि नहीं। और जब पहचान हो गई, आप अपने मेकर से वो कंसल्ट कर लें, उसका रेट ले लें,
रेट लेकर जो कैलकुलेशन आपको सिखाई है उनके मुताबिक कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करके उसको विद इन 1 और 2 डेज उसको रेट भेजें। 4 सवाल उससे किए जाते हैं रेट देने से पहले, पता है वो 4 सवाल आपको? सुने, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। कितना माल चाहिए, कितना माल चाहिए, बोलो। कौन सी क्वालिटी का माल चाहिए, माल कब तक चाहिए, किराया कौन देगा। पहली बात क्या थी, कितना माल चाहिए, दूसरा, तीसरा कितने दिनों में चाहिए, और क्या इन चीजों के बगैर रेट कैलकुलेट हो सकता है? पहला सवाल क्या था, क्वांटिटी ज्यादा होगी तो रेट कम होगा, क्वांटिटी कम होगी तो रेट, क्वालिटी अच्छी होगी तो रेट, क्वालिटी कम होगी तो रेट, जल्दी चाहिए माल तो रेट, देर चाहिए, देर को चाहिए माल तो रेट कम होगा। किराया कौन देगा, क्या किराया प्राइस में शामिल होता है कि नहीं होता? जब ये डिसाइड हो जाएंगी 4 बातें तो फिर हम उसको प्रॉपर रेट दे सकेंगे, कंपेटिटिव रेट दे सकेंगे, उसको भी समझ आएगी कि ये प्रॉपर बिजनेसमैन है और ये प्रॉपर बिजनेस कर रहा है, अन्यवाह काम कोई नहीं करना। आज के लेक्चर की सबको समझ आई है? जरा रिपीट कर दें, आज का घर का काम कौन सा मिल रहा है आपको? यार मैं पता क्या चाहता हूं, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये सारी जिंदगी दोबारा नहीं होना, मैं आपको बता दूं। इतनी लंबी जिंदगी है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, आपको ये मेरी बात याद आएगी। आज आप कर लेंगे, ये 2 दिन के अंदर अंदर ये काम होना है। जो जो कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो जो नहीं करेगा सारी जिंदगी उसको प्रोडक्ट्स का नहीं पता चल सकेगा। इतना टाइम नहीं होता जिंदगी में, इतना टाइम कारोबार में नहीं मिलता। तो चलें, आप कोर्स कर रहे हैं, कोर्स में ये सीख लें। ये 2 दिन 3 दिन जिसमें आप ये प्रोडक्ट सारी याद करेंगे और इसमें हम मेकर के पास जाएंगे। बेटा ये जिंदगी में एक मर्तबा होना है काम, दूसरी मर्तबा नहीं होगा। आइंदा आप जिंदगी में नहीं कर सकेंगे। कोर्स छोड़ जाएं, बूढ़े हो जाएंगे, तब भी आपको ये टाइम नहीं मिलना, ये मौका नहीं मिलना कि यार मैं अपनी प्रोडक्ट्स को याद कर लूं, उनकी तस्वीरें देख लूं। तो ये इंतहाई अहम और सुनहरी मौका है। कोई आप पे बर्डन नहीं है, अभी कोई इतना प्रेशर नहीं है, तो आप बगैर प्रेशर के इसको जिंदगी का सरमाया समझ के कि यही कामयाबी है और ना करने से नाकामी और नुकसान है, आपने इसको कल करके आना है और कल ही मैं आपको वेंडर की असाइनमेंट दूंगा इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन अगर आपके ज़हन में कोई आ रहा है, कोई ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझसे जरूर कीजिए। एनी क्वेश्चन जी? जिसने पहले प्रोडक्ट चूज कर लिए, ये मैं चीज बना सकता हूँ, मैंने बनाया हुआ है, लुक बनाया हुआ है, ये ग्लव्स है, ये शॉर्ट्स है, सब बना दिया। तो मुझे पता नहीं ये मेरे से बनते हैं, ये मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आया। पहले चूज कर ली, इसको स्टॉप और भी एक ये ग्लव्स वगैरह, बॉक्स वगैरह